हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स। ओके, और हमारा चल रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम क्या कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ईच चैप्टर से, हर चैप्टर से हम क्या कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हो सकते हैं वो सब हम कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमारी एक सीरीज चली थी जिसमें हमने क्या किया था, एक वीडियो में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट किया था। ठीक है, जिसमें हमने चैप्टर्स के सारे कंसेप्ट क्लियर किए थे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी हमने उसमें किए थे। ठीक है, तो मेरा ठीक है, तो पहले आप मेरी ये वाली सीरीज़ में जो इसी चैप्टर, ठीक है, जो चैप्टर आप इसमें कर रहे हैं, ठीक है, उस पहले उसको उस सीरीज से आप उस चैप्टर को पढ़ लीजिए, फिर आप जाके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, इस वीडियो में आके देखिए, तो आपका पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या कर लिया है, ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, हमारे अभी तक 1 से लेके 7 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी के हिसाब से हमारे कितने 1 से लेके, एनसीईआरटी में जितने भी 1 से लेके 7 तक चैप्टर हैं वो सारे हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा लिए। ठीक है, आज हमारा चैप्टर 8 है जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आज हम ये करने वाले। ठीक है, तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, पूरा क्या है, फॉर्मूला बेस्ड हमारा चैप्टर है। अगर फॉर्मूले आपको याद हैं तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। ओके, और फॉर्मूले सब मैंने बता रखे हैं, सब मैंने डिटेल में बता रखे हैं। आप पहले मेरी कंसेप्ट वाली वीडियो देखिएगा, और सारे मेरे जितने भी आपकी वीडियोस, जितने भी मेरे वीडियोस हैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक में क्लिक कीजिए तो आपको सारी वीडियोस हमारी मिल जाएंगी, या आप मेरे चैनल में जाके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। आज हम करेंगे शुरुआत किसकी, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है गिवन दैट साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी। साइन थीटा इक्वल टू दे रखा है ए अपॉन बी। ठीक है, तो पूछ रहा है कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी करते हैं हम तो कैसे करते हैं, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ठीक है, साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यानी कि ये जो ऊपर ए दे रखा है और ये नीचे बी दे रखा है, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है। परपेंडिकुलर ए दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूस कितना दिया हुआ है, बी। ठीक है, तो यानी कि हमारा बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये बे, इसको नाम दे देते हैं कुछ, तो इसको एक्स लिख देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यानी कि ये जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ये हो गया बेस। ये क्या हो गया, बेस। अब हमें निकालना है कॉस थीटा। क्या निकालना है, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है, रूट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूस कितना है, बी। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन जितने भी मैं कर रहा हूँ सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी। ठीक है, एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, पहले बना लेते हैं। इस ट्राइंगल को ए बी सी कह दिया, और राइट एंगल कहाँ पर है, कह रहा है सी पर है। सी पर क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, तो पूछा है देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी। अब मैंने, ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है, ये कितना है, 90 डिग्री है, तो ये और ये एंगल ए और बी, तो ए प्लस बी ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि आपको अगर याद हो, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी जो दो एंगल बचे हैं उनका सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो कॉस ए प्लस बी निकालना है मुझे, तो कॉस ए प्लस बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस 90 हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी तो 90 है, और कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। कॉस 90 कितना होता है, 0। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, हाँ, और आपको टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन 30 कह रहा है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है, 1/2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में माइनस, फिर कह रहा है साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। ठीक है, और प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम ही चीज़ है, 1/2 प्लस √3/2 माइनस 1/2 प्लस √3, तो दोनों को माइनस करेंगे, ये दोनों तो एक दूसरे से कट जाएंगे, तो आ जाएगा 0 आंसर। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है। तो ये कह रहा है 2,
ठीक है। अब ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस 10 स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है, 10 की वैल्यू होती है हमारे पास √3, कितनी होती है √3, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर लिख लेते हैं, ये आ गया ब्रैकेट बंद माइनस, अगला कितना है 6 फिर साइन स्क्वायर 45 यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस 10 स्क्वायर 60 की वैल्यू की फिर से कितनी होती है, वो इतनी होती है, ये होती है हमारे पास √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। पूरे का अपॉन कर दिया, 1030 नीचे लिखा है 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। और प्लस कॉट 60 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√3 होती है, ठीक है। इतना आ गया, अब हमें सॉल्व करना है बस, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ 2 बचा है ऊपर, ठीक है 2 है, और ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस और √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 6 है अंदर बाहर, तो 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2 हो गया, और माइनस कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। और ये अपॉन में कितना आ रहा है, अपॉन में आ जाएगा 1/√3 प्लस 1/√3 कितना आ जाएगा 2/√3, कितना आ जाएगा 2/√3, ठीक है। इसको जरा नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो इसके नीचे 1 मान लिया, इसके नीचे भी 1 मान लिया, ठीक है। तो इनको जरा सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा कितना 1/2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2 3 6, 1 प्लस 6/2 आ जाएगा, यानी कि 7/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7/2, तो 2 इंटू ये आ गया 7/2, ठीक है। पहले ब्रैकेट में मैंने एलसीएम लेके ऐड कर लिया, ठीक है। फिर कितना है दूसरे वाले में, -6 इंटू 2 3 6, 1 - 6 आ जाएगा, तो 1 -5/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -5/2, तो ये आ जाएगा -6 और ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में आ गया कितना -5/2, और नीचे आया कितना, और नीचे कितना आ रहा है हमारे पास 2/√3, कितना आया 2/√3, इसको भी इतना ही रख देते, ठीक है। तो ऊपर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और इस 2 से ये 3 इसको 3 टाइम्स कट कर देते हैं, ठीक है। 2 3 6, तो ये आ गया ऊपर कितना आ रहा है 7, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 5 15/2/√3, कितना आ गया 2/√3 आ गया, ठीक है। अब ये √3 उठ के ऊपर चल जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 7 कितना होता है 22, और √3 भी इसी के साथ आ जाएगा, और अपॉन कितना हो गया 2 से इसको कट करते हैं, तो ये आ जाएगा 11√3, तो कितना आ रहा है आंसर हमारे पास 11√3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसमें जरा देखिएगा, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ये है हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ठीक है। और गिवन दे रखा है हमें, गिवन क्या है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की, ठीक है। तो एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 25, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो जरा, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा, 2 tan थीटा कॉट थीटा इज इक्वल कितना आ गया 25, ठीक है। अब आपको अगर पता हो, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1/cot थीटा होता है, ठीक है। तो इस tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के क्या होता है रेसिप्रोकल, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे काट देंगे, ठीक है। क्योंकि tan थीटा को अगर मैं 1/cot थीटा लिखूंगा तो ये दोनों कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, तो खाली 2 बच गया यहाँ पर, तो यानी ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जो 2 बचा है उसको उठा के उस तरफ भेजे, तो 25 - 2 हो जाएगा, 25 - 2 कितना होता है 23, तो यहाँ पर आ गई वैल्यू हमारी किसकी tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 23 आ रही है, यही हमें निकालना था, ठीक है। यही हमें क्या करना था कैलकुलेट करना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू √3 दिया हुआ, कितना दिया हुआ tan अल्फा इज इक्वल टू √3 दिया हुआ, ठीक है। और tan बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ, ठीक है। तो tan अल्फा इक्वल टू अगर √3 दिया हुआ है, तो tan अल्फा, तो tan कितना एंगल जो है वो √3 होता है, tan 60 √3 होता है, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा कितना 60, अल्फा की वैल्यू तो आ गई 60 डिग्री, और बीटा tan कितना एंगल जो है 1/√3 होता है 30 होता है, तो tan बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई, ये तो सीधा ही पता लिया, ठीक है।
अब कह रहा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा प्लस बीटा। तो पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 90, ठीक है। और तो कॉट कॉट हमें क्या निकालना है, कॉट अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 है, तो कॉट 90। तो कॉट 90 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 0। कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 0, ठीक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिएगा, ठीक है, सॉरी, हाँ, अगला क्वेश्चन। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी, इसको भी ध्यान से देखिएगा, ये साइन की पावर 4 थीटा है, ठीक है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पर पावर अच्छे से नहीं समझी, ठीक है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। तो हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस कॉस थीटा को उठा के उस तरफ भेजता हूँ, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा क्या आ रहे, बराबर आ रहे हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा तभी बराबर होते हैं सिर्फ थीटा इक्वल टू कितने पे, 45 डिग्री पे। क्योंकि थीटा इक्वल टू 45 पे साइन 45 भी कितना होता है, 1/√2 होता है। कॉस 45 भी कितना होता है, 1/√। तो सिर्फ जब थीटा कितना हो, 45 डिग्री हो, तभी क्या होता है, साइन और कॉस क्या होते हैं, दोनों की वैल्यू बराबर आती है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री आ गया। तो अब हमें निकालनी की किसकी वैल्यू है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ठीक है। तो इसको अगर नीचे लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा साइन की पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। तो 1/√2 की पावर 4 आ जाएगा, सॉरी 1/√2, √3 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 1/√2 की पावर 4 हो जाएगा प्लस 1/√2 की पावर 4। कॉस 45 भी 1/√2 होता है। अब √2 की पावर 4 कितना होगा, तो √2 की पावर 4 का मतलब है √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, ठीक है। तो √2 इंटू √2 2 हो गया, √2 इंटू √2 2 हो गया, 2 इंटू 2 कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसका मतलब √2 की पावर 4 कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो यानी कि ये आ गया हमारे पास कितना, 1/4, ठीक है, 1/4 प्लस 1/, ये भी कितना आ जाएगा, 4। 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है, 2/4 होता है। और इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो इसकी साइन स्क्वायर, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक थीटा प्लस क्या दिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी वैल्यू हमें देखिए कितनी 7। तो इवेल्युएट करो, कह रहा है क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आए तो ध्यान से देखिएगा। आपको एक फॉर्मूला, ठीक है, पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। फॉर्मूला है ना, आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ठीक है। 3 तो फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। अब आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। ए स्क्वायर, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है कितना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये आपको पता है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी सेम वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमें 7 दे रखी है। तो ये 7 इंटू आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब 7 को उठा के उस तरफ भेज दो, तो ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/7। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये तो हमें निकालना था ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है। कितनी आ रही है, 7। कितनी आ रही है, 7, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 5/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, 5/4।
तो पहले हमें कॉट थीटा की, तो आप चाहें तो ट्राइंगल वाले ट्राइंगल बना के भी कर सकते हैं, ठीक है, ट्राइंगल बना के भी कर सकते हैं। कॉसेक थीटा कितना होता है, कॉसेक थीटा जैसे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनस होगी, ये परपेंडिकुलर होगा, इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है, क्योंकि कॉट थीटा पूछा है ना, कॉसेक और कॉट में एक फॉर्मूला बना होता है, तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है कितना, ये होता है एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो ये होता है, मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला है, ठीक है। कॉसेक कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉटेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा की वैल्यू 5/4 दी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/16 माइनस कितना आ गया 1, ठीक है। अगले पेज में देखते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, एलसीएम कितना आ रहा है 16 आ रहा है, तो ऊपर आ जाएगा 25 माइनस 16, ठीक है। तो 25 माइनस 16 कितना होता है 9, 9 अपन कितना आ गया 16 आ गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, कॉट थीटा चाहिए, तो यहाँ से कॉट थीटा करेंगे, स्क्वायर हटेगा तो वहाँ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो पूरे का रूट आ गया 9/16, तो 9 क्या होता है 3 होता है, और ये कितना है 4, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, 3/4 आ गई, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 आ गई, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप ट्राइंगल बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है थीटा की वैल्यू कितनी है 45, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू 45 दे रखी है, तो सीधे 45 वैल्यू रख देंगे, तो 2 सेक स्क्वायर 45 प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर 45, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर 45, ठीक है। तो सेक स्क्वायर 45, सेक 45 कितना होता है, सेक 45 अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कॉस 45 ढूंढिए, कॉस 45 कितना होता है 1/√2 होता है, तो उसी का रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 3 कॉसेक 45, अब देखिए कॉसेक 45 कितना होता है, कॉसेक 45 नहीं आता है कोई बात नहीं, साइन 45 ढूंढिए, साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है, तो उसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा कॉसेक 45 हो जाएगा, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 ही होता है, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 2 इंटू 2 यहाँ पर हो गया 4, ठीक है, प्लस और √2 का स्क्वायर यहाँ भी 2 होता है, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, तो 6 + 4 कितना आ गया 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 10, तो 10 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan थीटा इक्वल टू a/x दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू a/x दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो ये किसके बराबर होगा पूछ रहा है, ये x/√a², तो a/x, तो tan थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है a/x, tan थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये मैं खाली ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर a दिया हुआ है, ठीक है, और बेस कितना दिया हुआ है x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा रूट, पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं, ठीक है, a² प्लस x² हो जाएगा, कितना हो जाएगा a² प्लस x²। तो मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है x, क्या फाइंड करना है x/√a² प्लस x² किसके बराबर होगा, तो x कितना है, ये x क्या है बेस है, बेस, और ये a² प्लस x² कितना है हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना होता है कॉस होता है, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, किसके बराबर होगा कॉस थीटा के बराबर। तो ये जो चीज़ होगी, ये जो यहाँ पर दिख रहा है, ये जो चीज़ है किसके बराबर है कॉस थीटा के बराबर है, किसके बराबर है कॉस थीटा के बराबर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल tan b इक्वल टू, ठीक है, tan b इक्वल टू कितना दिया है 12/5 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12/5, ठीक है, 12/5 दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं पहले, ठीक है, और राइट एंगल कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है, और ये इसको मैं b कह देता हूँ, इसको a कह देते हैं, इसको c कह देते हैं, ठीक है। तो 12/5, तो ये कितना होता है 10 का रेशियो कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 12 हो गया, और बेस कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अब वो मैंने लगाऊंगा, मुझे सीधे पता है कि यहाँ पर हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो फाइंड द साइन बी, हमें साइन बी फाइंड करना है, तो कितना फाइंड करना है साइन बी, तो साइन बी एंगल कौन सा है यही वाला है, ठीक है। तो इसके लिए एंगल ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस कौन रहेगा यही बेस होगा, ठीक है, जैसा tan b के लिए था वैसे साइन बी के लिए भी होगा, ठीक है।
तो परपेंडिकुलर 12 है और बेस कितना है 5 है और हाइपोटेनस कितना है 13। तो साइन बी, साइन का रेशियो कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेनस कितना है 13 है, तो 12/13 हो जाएगा। साइन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो क्वेश्चन अभी हमने किया था। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है कह रहा है। ठीक है, राइट एंगल एट बी, ठीक है, बी पर है ए बी और ये सी। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री कह रहा है, तो ए प्लस सी, तो इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो ए प्लस सी इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो साइन ए प्लस सी, हमें साइन ए प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए प्लस सी कितना हो जाएगा, और साइन 90 के बराबर हो जाएगा क्योंकि वो 90 और साइन 90 कितना होता है 1 होता है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो साइन ए प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉस ए प्लस बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0 और साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है। ठीक है, इसको 3 नहीं, इसको 1/2 लिखना। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको हम लिखेंगे 1/2। ठीक है, साइन ए माइनस बी की वैल्यू कितनी लिखनी है 1/2। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। ठीक है, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो कॉस कितना एंगल जो है 0 होता है, कॉस 90 0 होता है। कितना होता है कॉस 90 जो है वो 0 होता है। तो यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90। तो ए प्लस बी कितना होता होगा 90 होता होगा, तभी तो कॉस ए प्लस बी 0 आ रहा है ना। तो ए प्लस बी अगर 90 होगा तभी तो 0 आएगा। ठीक है, और कॉस साइन कितना एंगल 1/2 होता है। साइन जो है कितना एंगल 1/2 होता है, साइन 30 होता है। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अगर ए की वैल्यू निकाल दें तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 प्लस बी। कितना आ जाएगी 30 प्लस बी। अब इस ए की वैल्यू को उठा के, यानी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 को, तो इसको उठा के कहाँ रख दें, इस वाली वैल्यू में रख दें। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे कम करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपको याद है हमने किया हुआ है पहले भी। ठीक है, तो यानी कि इस ए की वैल्यू को उठा के कहाँ रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन 2 में। ठीक है, या इसको कुछ भी कह सकते हैं इक्वेशन 2 में। तो ए की जगह पे लिख देंगे कितना 30 प्लस बी। तो ए की जगह पे लिख दिया 30 प्लस बी और प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 90। ठीक है, तो यानी 30 और ये आ जाएगा 2b इक्वल टू, और 30 को उठा के इस तरफ भेजा तो 60 आ गया। तो b की वैल्यू आ गई कितनी 30 डिग्री। b की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई। b की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब b की वैल्यू अगर 30 है तो a इक्वल कितना हो जाएगा, a इक्वल हो जाएगा 30 प्लस, b की वैल्यू 30 है तो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू भी कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 60। a की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो a और b दोनों की वैल्यू हमारी निकल गई। ठीक है, तो a और b की वैल्यू पूछी थी हमसे, a और b आर एक्यूट एंगल्स। तो b की वैल्यू है 30 और a की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं। ठीक है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए जरा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है इफ x इक्वल टू, एक्स की वैल्यू दे रखी है p sec थीटा प्लस q tan थीटा, और y की वैल्यू दे रखी है p tan थीटा प्लस q sec थीटा। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, वैल्यू फाइंड करनी, प्रूव करना है कि प्रूव दैट कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होगा किसके बराबर होगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS हमें देखा है कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्स की वैल्यू ये रही पूरी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, वाई का स्क्वायर है तो वाई की वैल्यू कितनी है पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। अब इनका बस होल स्क्वायर खोल देना है। ठीक है, होल स्क्वायर खोलते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq। ठीक है, प्लस 2p क्यू सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा। ओके, और दूसरा हो जाएगा कितना, इसके आगे इसको माइनस करके लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हो जाएगा पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा प्लस 2pq सेक थीटा और टेन थीटा। इतना आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज में करते हैं। ठीक है, अब मैं इस ये जो माइनस है इस ब्रैकेट के अंदर भेज रहा हूँ। ठीक है, माइनस को क्या कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर भेज दें। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा पी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर कितना, पहले कितना था पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, पी स्क्वायर
सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, अब माइनस को हमने अंदर भेजा तो सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि सब अंदर प्लस है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और आ जाएगा माइनस 2pq सेक थीटा और टेन थीटा। ओके, तो ये 2pq सेक थीटा टेन थीटा और माइनस 2pq सेक थीटा टेन थीटा कट जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ देखिए पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है और ये पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है, इन दोनों से पी स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा कितना, पी स्क्वायर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्यू स्क्वायर है, इसमें भी क्यू स्क्वायर है, तो इन दोनों में अगर मैं क्यू स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा कितना, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आपको ठीक है अगर ठीक है तो यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसको जरा देखिएगा, ये इसको मैं कैसे बदल रहा हूँ। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब इन दोनों में से यानी कि यहाँ पर जो ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा दिखा है, इन दोनों से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बाहर माइनस क्यू स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, माइनस क्यू स्क्वायर हो गया, और अंदर बन जाएगा कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इतना बन गया। तो इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर इंटू 1, यानी पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा आर एच एस, कितना बन गया, आर एच एस। तो ये तो हमें सॉल्व करना था, ये तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो चुका। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अभी भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 0 है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 3 दिया है। ठीक है, ये तो अभी हुआ था ना, दोबारा आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप होमवर्क कीजिएगा, दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अभी हमने क्या था, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी पहली मेथड मैं दोनों मेथड से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, पहली मेथड तो है कि सिंपल सी आप वो क्या कीजिए, फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ऊपर कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, कितना होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। सीधे आप फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, अब सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए के हो जाएगा। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, साइन स्क्वायर रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर आएगी, टेन स्क्वायर ए के बराबर आएगी। ठीक है, छोटा सा पहली मेथड से छोटी सी है, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी मेथड क्या है इसको करने की, कि आप पहले ही से टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, थोड़ी सी इससे लंबी होगी, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं। ठीक है, इसको तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, ऊपर कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो उसको लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कितना कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे। ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, नीचे कॉट स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख लेंगे। ठीक है, तो ऊपर भी एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी अगर एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर ए, ये जो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो 1 होता है। तो ये फिर से वही चीज़ आ गई जो हमारे पहले आई थी, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे वाले को ऊपर भेजेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना होता है, टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारे पास कितना है, टेन स्क्वायर ए ही आएगा। तो दोनों मेथड से मैंने बता दिया, आप जो आपको पसंद आए आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, ये अभी हमने किया था सेम वैसा ही है, लगभग वैसा ही हो, ज़्यादा उसमें कोई डिफरेंस है नहीं। तो एक्स की वैल्यू देखिए ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। ठीक है, वाई की वैल्यू देखिए ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है तो हम आर एच एस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आर एच एस, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आर एच एस कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वैल्यू रखते हैं,
वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर दिया, वाई स्क्वायर का मतलब कितना है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इतना दिया। होल स्क्वायर खोल लेते हैं, होल स्क्वायर अगर खोलते हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab हो जाएगा, माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। इतना हो गया। प्लस ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस है तो प्लस में तो कोई साइन चेंज होता नहीं, तो सीधे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा और ये प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ये जो है ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये इन दोनों से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो अगले पेज में देखिएगा, ये ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है, ठीक है, प्लस और इन दोनों से बी स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। अभी जो ब्रैकेट के अंदर हमने चीज़ लिखी है साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यही तो हमारा क्या है, एलएचएस है, ठीक है। तो आरएचएस से हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, एलएचएस में पहुँच गए, यानी कि एलएचएस इक्वल टू कितना हो गया, आरएचएस हो गया, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, क्या हो गया, प्रूफ हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, ये आसान क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो कह रहा है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू कितना है, √3 है, ठीक है। 2 cos 3 थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, ठीक है। तो cos 3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 को नीचे भेज देते हैं तो √3/2, ठीक है, √3/2 थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया, वो cos 3 थीटा, सॉरी मैंने क्या लिखा है, इसको खाली थीटा नहीं, इसको 3 थीटा लिखना, कितना है, 3 थीटा, ठीक है। तो cos 3 थीटा इक्वल टू कितना गया, √3/2। अब cos कितना एंगल जो है √3/2 होता है, cos 30 जो होता है √3/2 होता है, तो 3 थीटा इक्वल टू आ जाएगा कितना, 30 डिग्री, 3 थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, 30/3, तो 3 कितने जा, 10 जा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10 डिग्री। तो यही हमें फाइंड करना था, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 10 डिग्री होगी, कितनी होगी, 10 डिग्री होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी, तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एलएचएस आपको दिख रहा होगा, ये रहा, ठीक है, ये जो है ये एलएचएस है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ऊपर साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा दे रखा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो पहले मैं लिख लेता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है हमारे पास कितना, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इरेज कर रहा हूँ आप, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, मैंने लिख दिया, आप अच्छे से इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो अब शुरुआत करते हैं, ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ ऊपर फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो सबसे पहले आता है ए प्लस बी यानी कि कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर आता है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर आता है माइनस ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। अपॉन में कितना दे रखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे रखा है, इससे तो ये कैंसिल सीधे हो गया। और यहाँ पर देखेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और 1 और साथ में कितना बच गया, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये तो सीधे आ गया, ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। ये आरएचएस हो गया, कितना हो गया, आरएचएस, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा की वैल्यू देखिए 1/2, देन सो दैट 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इक्वल टू अगर हमें दे रखा है 1/2, साइन थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है 1/2, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन कितना एंगल 1/2 होता है, साइन 30 होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 होगी। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वैल्यू हमें फाइंड करनी है किसकी, 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें 0 प्रूव करनी है कि यहाँ इसकी वैल्यू 0 होगी। तो थीटा की वैल्यू 30 है, तो ये हो जाएगा 3 cos 30 माइनस 4 cos क्यूब 30, 4 cos क्यूब 30। ठीक है, तो यहाँ देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है कितनी, √3/2। तो आ जाएगा 3 इंटू √3/2। ठीक है, माइनस 4 √3/2 का होल क्यूब। ठीक, तो कुछ हो रहा है क्या इसमें, ऊपर तो कुछ नहीं आ रहा, 3√3/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये हो रहा है कितना 4, और √3 का क्यूब कितना होता है, √3 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास कितना 3√3, कितना हो जाएगा 3√3, क्या आ जाएगा 4 इंटू 3√3 अपॉन, और 2 का क्यूब कितना था 8 होता है, तो ये 4 2 जा 8 हो गया, कितना हो गया 4 2 जा 8, तो ये √3/2 ही बच गया, तो √3/2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 0। तो बिल्कुल कितना आ रहा है 0 आ रहा है आंसर। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो है 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 sin थीटा कितना दिया है, 5 sin थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, 5 sin थीटा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, 5 sin थीटा इक्वल टू 4 दिया, मैं बता देता हूँ कैसे करना है, फिर आप खुद करेंगे। तो और साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/5, साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया 4/5 आ रहा है। ठीक है, तो आप एक ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, ट्राइंगल बनाएंगे, चलो मैं ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जो हमारा साइन का रेशियो होता है वो कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो गया 4 और हाइपोटेनस कितना दिया 5, तो ये बेस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको पहले cos थीटा निकालनी, cos थीटा की वैल्यू निकालनी, cos थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 3 है, तो 3 अपॉन हाइपोटेनस कितना 5 है। ठीक है, और cot थीटा कितना होता है, जैसे tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 3/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/4। तो इन दोनों की वैल्यू जरा रख लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1 cos थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5 प्लस 1/cot थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4। ठीक है, तो इसको रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये रेसिप्रोकल ऊपर जाके कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 4/3। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा कितना, एलसीएम तो 3 आ रहा है, ऊपर आ रहेगा 9, तो 3 3 जा 9, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। हाँ बिल्कुल, आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो यहाँ भी कितना ऐसा प्रूव करना था, हमें 3 प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, इतना हमें प्रूव करना है कि LHS इक्वल टू RHS होता है। तो LHS से स्टार्ट करते हैं इसमें भी। ठीक है, तो LHS में करते हैं, एक काम करते हैं, पहले दोनों इन सबका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतना, और ऊपर आ जाएगा क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, एक साइड तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस और इस साइड आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इतना आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना क्या है, बस होल स्क्वायर को खोल देना है। ठीक है, होल स्क्वायर को क्या करना है, ओपन कर लेना है। तो पहले इस वाले को होल स्क्वायर को ओपन खोलते हैं, तो ये आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इतना आ गया। प्लस दूसरे वाले को खोलेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारे पास कितना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, इसको ऐसे रहने देना, अभी इसको इतना ही रखते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, आगे देखेंगे कुछ होता है तो इसका। ठीक है, साइन स्क्वायर
थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर देखिए 2 sin थीटा कॉस थीटा और यहाँ 2 sin थीटा कॉस थीटा, ये तो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और ये sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 और 1, 2 1 बन जाएंगे, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ऊपर कितना बन रहा है, ऊपर बन रहा है 1 + 1। ठीक है, और नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है हमारे पास sin थीटा प्लस कॉस थीटा और एक sin थीटा माइनस कॉस थीटा। हाँ, तो a + b a - b बन रहा है, तो इसको एक काम करते हैं, तो नीचे लिख लेंगे कितना, sin स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a + b a - b किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ऊपर तो 2 आ गया। ठीक है, और नीचे बन गया कितना, sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, यहाँ पर लेके आना है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा को तो हटा ही देना है, कॉस स्क्वायर थीटा को, कॉस स्क्वायर थीटा हमें नहीं चाहिए, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप वैल्यू रख सकते हैं, किसकी, इस कॉस स्क्वायर थीटा को आप sin स्क्वायर थीटा में बदल सकते हैं, तो इस sin स्क्वायर थीटा तो ऐसा ही रहेगा, माइनस इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा। जानते हैं ना, साइन कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, माइनस को अंदर भेजा तो -1 और ये प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 अपॉन ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा -1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया RHS। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। ये कितना दिया है, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p दिया हुआ है। p की वैल्यू हमें देखिए इतनी, sec थीटा प्लस tan थीटा, तो हमें प्रूव करना है कि sin थीटा इक्वल टू इतना होगा। ठीक है, तो इसमें RHS से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि p की वैल्यू हमें पता है, तो RHS से स्टार्ट करते हैं। तो RHS क्या कह रहा है, ऊपर कह रहा है p² - 1, तो p² - 1 यानी कि कितना हो जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर -1 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन नीचे आ जाएगा p² + 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर +1, तो इनका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा sec² थीटा प्लस tan² थीटा। ठीक है, प्लस 2 sec थीटा tan थीटा -1 आ गया। ठीक है, अब अपॉन ये हो जाएगा कितना, नीचे भी sec² थीटा प्लस tan² थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा +1 आ गया। कितना आ गया, +1 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हमें करना क्या है, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। sec² थीटा यहाँ पर है और -1 यहाँ पर है, तो sec² थीटा -1 कर लेंगे, क्या कर लेंगे, sec² थीटा -1, इनको एक साथ लिख लेंगे। तो sec² थीटा -1 को अगर एक साथ लिखें तो sec² थीटा -1 कितना होता है, sec² थीटा -1 होता है tan² थीटा, कितना होता है, tan² थीटा। ठीक है, और यहाँ पर tan² थीटा और +1 को एक साथ लिख लेंगे, तो tan² थीटा +1 कितना होता है, sec² थीटा होता है, कितना होता है, sec² थीटा। इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए आगे मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने sec² थीटा और साथ में जो sec² थीटा और साथ में वहाँ -1 लिखा था जो लास्ट में, उसको मैंने इन दोनों को एक साथ लिख लिया, इन दोनों को क्या कर लिया, एक साथ लिख लिया, बाकी जो बचा है उसको वैसे लिख दिया, tan² थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा, कितना बचा है, tan² थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा, इसको ऐसे रहने दिया। और यहाँ देखिएगा अगले वाले में क्या लिखा है मैंने, पहले sec² थीटा को ऐसे लिखना और tan² थीटा +1 को एक साथ लिख देना है। sec² थीटा को तो ऐसे ही रहने देना प्लस, और tan² थीटा +1 को एक साथ लिख दिया, और प्लस और साथ में कितना बचा है, 2 sec थीटा tan थीटा। ठीक है, अब ये जो चीज़ है, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऊपर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये, और यहाँ ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये दोनों, ये sec² थीटा -1 किसके बराबर होता है, tan² थीटा के बराबर होता है, तो ये tan² थीटा हो जाएगा, और ये प्लस आगे tan² थीटा ही लिखा हुआ है, और प्लस 2 sec थीटा और tan थीटा आ गया, अपॉन sec² थीटा, और ये जो नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये tan² थीटा +1, ये भी sec² थीटा ही होता है। ठीक है, फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, और 2 sec थीटा और tan थीटा। अब यहाँ देखिएगा ये 2 tan² थीटा हो गया, कितना हो गया, 2 tan² थीटा। अगले पेज में करते हैं, 2 tan² थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा अपॉन नीचे हो गया 2 sec² थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। तो ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक tan थीटा कॉमन आ रहा है, तो 2 tan थीटा को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 tan थीटा मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा कितना, अंदर बचेगा tan थीटा प्लस sec थीटा। ठीक है,
और नीचे कॉमन क्या आ रहा है, इस नीचे आ रहा है सेक थीटा, 2 सेक थीटा कॉमन आ रहा है और अंदर बच रहा है कितना, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना हमारे पास, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा बचा है। कितना बचा है, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा बचा है। ठीक है, तो टेन थीटा अपॉन सेक थीटा बचा है, तो टेन थीटा को लिख सकते हैं कितना, साइन अपॉन कॉस, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा को कितना, वन अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैंसिल, तो बचा कितना हमारे पास, साइन थीटा। तो यही तो हमें प्रूव करना था ना, तो यही तो हमारा क्या था, एलएचएस था। आरएचएस से हमने स्टार्ट किया तो एलएचएस में हम पहुंच गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये रहा, हमें साइन थीटा प्रूव करना था, साइन थीटा आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आगे चल के अभी एक और क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो इसको ध्यान से देखिएगा, तब आप वो अगला वाला क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तो आप खुद कर सकते हैं, चलो मैं इसको बता देता हूँ, वैसे आप खुद कर सकते थे। ठीक है, हाँ, तो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऊपर देखिएगा पहले साइन थीटा कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो साइन थीटा को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ बचेगा कितना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो बचेगा कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, -1। ठीक है, अब हमें करना क्या है, या तो ऊपर आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, या तो नीचे कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, दोनों में से एक काम कर लीजिए, कोई भी आप एक काम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर जो है कॉस को, उसको कॉस, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 1 माइनस 2 इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो और नीचे जैसा है वैसको वैसा ही रहने दिया, नीचे कुछ नहीं करना। ठीक है, खाली एक चीज़ को आपको चेंज करना है। ठीक है, बस। अब देखिए अगला क्या हो रहा है इसके आगे, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर जो हो रहा है वो कितना, 1 माइनस, अब 2 को, इसको 2 को अंदर इंटू करते हैं तो 1 माइनस 2 और कितना हो जाएगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 2 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और नीचे कितना हो रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बचा हुआ है। ठीक है, और ये आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 1 माइनस 2 कितना होता है, -1 होता है, तो पहले उसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं, और ये -1 बाद में लिख लेते हैं, और नीचे भी कितना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 दिया, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा कितना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा। तो ये तो हमें प्रूव करना था ना, तो टेन थीटा इक्वल टू ये आ गया हमारा। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, पहले एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसको भी एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, तो इन दोनों का पहले एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे तो सेम ही रहेगा, इसको ऐसे ही रहने दो, साइन थीटा, यहाँ पर थीटा लिखना भूल गया, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दो। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा होगा आपको, ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिलके क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और एक 1 पहले से है, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 1, और साथ में कितना है, 2 कॉस थीटा है, और नीचे कितना बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है कितना, साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में 1 + कॉस थीटा, साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 + कॉस थीटा। ठीक है, तो ऊपर 1 + 1 2 हो गया, और 2 कॉमन भी आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो ये अंदर बचेगा 1 + कॉस थीटा, और अपॉन कितना है, साइन थीटा, और ब्रैकेट में 1 + कॉस थीटा, तो 1 + कॉस थीटा से 1 + कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 2 अपॉन कितना आ गया, साइन थीटा। अब साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा का, तो ये आ जाएगा 2 कोसेक थीटा, इसको कितना लिख सकते हैं, 2 कोसेक थीटा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, इतना ही तो हमें प्रूव करना था, 2 कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का आप खुद करेंगे होमवर्क। ठीक है, आपको पहले 10 a + b, तो a + b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 कितना जो है √3 होता है, 10 कितना √3 होता है, 60, तो a + b = 60 हो गया, और a - b 10 कितना 1/√3 होता है, तो a - b की वैल्यू आ जाएगी 30, तो a + b निकल गया, a - b निकल गया। ठीक है,
अच्छा हमें पहले तो ए प्लस बी फाइंड ए और बी, तो ए और बी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाई, एलिमिनेशन मेथड लगाई, कोई भी मेथड लगाई, आपकी मर्जी। और फिर कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट tan a sin a प्लस बी और cos a tan a माइनस बी, ठीक है। तो बस आपको वैल्यू रख देनी है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। ये कह रहा है एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कॉस थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो हमें प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। 2 बार आ चुका है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो क्या कह रहा है ऊपर देखिए, एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इज टू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो स्क्वायर तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया मैंने, क्या कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर लिया। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए, ठीक है, कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। इसको खोल लेते हैं, ठीक है, अगले पेज में। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 एक्स वाई अपॉन ए बी, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा। इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया। इसको अभी इतना ही लिख दीजिए, ठीक, इतना आप इसको लिख लीजिए, ओके। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है। अब हमें करना है क्या, ओके ठीक है। अब हमें करना है क्या, ये अब ये जो इस साइड देखा ना, ये दूसरा एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कॉस थीटा इक्वल टू 1, इसका अब क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए, इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए, ठीक। अब हमें करना है इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, किसको, ये एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये देखा दूसरा, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर लिया। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है। फिर से अब इसका क्या करना है, स्क्वायरिंग, इसका स्क्वायर करते हैं, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। ये क्या हो गई, इक्वेशन 2। और अच्छा इजिकल्स टू 1 भी आएगा, इजिकल्स टू कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इजिकल्स टू 1 यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, इजिकल्स टू कितना हो गई, 1 होगा, ठीक है। इक्वल्स टू कितना होगा, 1 होगा, ठीक। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इसको प्लस करना है किससे, इस वाले से, इक्वेशन 2 से। ये देखिए कितनी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 2xy ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, इक्वल टू, यहाँ भी 1 था वहाँ भी 1 था, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, तो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा क्या बच रहा है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में बचा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में कितना बच जाएगा, इसके भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और इक्वल टू कितना आ रहा है, 2। तो ये और ये तो 1 होता है, आपको सबको पता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन
बी स्क्वायर बच जाएगा इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, क्या प्रूव करना था हमें, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2 प्रूव करना था। ठीक है, 2 बार आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन थीटा इक्वल टू कितना तरह का है, सी अपॉन रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड डी ग्रेटर देन 0, फाइंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू देखिए, साइन थीटा इक्वल टू देखिए कितना, सी अपॉन रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो एक ट्राइंगल बना लो। ठीक है, साइन कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर सी देखा और यहाँ देखा रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर देखा है, इसका मतलब ये वाली साइड कितनी होगी, बेस कितना होगा, ये डी होगा, बेस कितना होगा, डी होगा, तभी तो इतना है ना रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसमें से तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। तो कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हो जाएगा डी अपॉन रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, सी है, और बेस कितना है, डी है, तो सी अपॉन डी हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। रूट 3 कितना देखा है, रूट 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉट थीटा, सॉरी प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक, इतना हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ये जो -4 कॉट थीटा है इसको उठा के उस साइड भेज देते हैं, इसको उठा के क्या भेजते हैं, उस साइड भेज दिया। तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा रूट 3 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस रूट 3 बचेगा, और इस गोश्त आ गया 4 कॉट थीटा। इन दोनों में से रूट 3 कॉमन आ रहा है, तो रूट 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो बचा कितना, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 1 बच गया, और यहाँ आ गया 4 कॉट थीटा। कितना आ गया, 4 कॉट थीटा। इस रूट 3 को उठा के मैं यहाँ भेज दे रहा हूँ, और इस कॉट थीटा को उठा के मैं इस साइड ले आ रहा हूँ। ठीक है, ताकि कॉट वाले एक साथ हो जाएं और नंबर एक साथ हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ देखना, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा आ गया, प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा आ गया, और इजिकल्स टू वहाँ हो गया 4 अपॉन रूट 3। कितना हो गया, 4 अपॉन रूट 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉट थीटा को दोनों को अलग अलग कर दे रहा हूँ। अलग अलग करने का मतलब है कुछ ऐसा, कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा कर लिया, प्लस 1 अपॉन कितना कर लिया, कॉट थीटा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रूट 3, तो इस कॉट स्क्वायर थीटा से एक पावर कट गई, तो ये बच गया कितना, सिर्फ कॉट थीटा। अब 1 अपॉन कॉट थीटा कितना होता है, टेन थीटा। तो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 अपॉन रूट 3। कितना आ गई, 4 अपॉन रूट 3। कितनी आ गई, 4 अपॉन रूट 3 आ गई। ठीक है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसकी निकालनी, कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमें करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों को साइड स्क्वायर कर गया, तो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और वहाँ हो जाएगा 4 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। इसको खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा टेन थीटा प्लस 2 कॉट थीटा और टेन थीटा, और यहाँ आ जाएगा 16 अपॉन 3। कितना आ गया, 16 अपॉन 3। कितना आ गया, 16 अपॉन 3। ठीक है, अब अभी बताया था मैंने, ये कॉट थीटा टेन थीटा कितना होता है, ये तो एक दूसरे को कट करते हैं तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 को उठा के उस तरफ भेज दिया, तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू आ जाएगा 16 अपॉन 3 माइनस 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 टू 6, यानी कि 16 माइनस 6, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 टू 16 माइनस 6, यानी कि 10 अपॉन 3 आ गया। कितना आ गया, 10 अपॉन 3। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 अपॉन 10, कितनी आ रही है, 10 अपॉन 3 आ रही है। कितनी आ रही है, 10 अपॉन 3। तो ये तो हमें निकालना था ना, हमें निकालना क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 अपॉन 3 आ रही है। कितनी आ रही है, 10 अपॉन 3 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। ठीक है, इसमें 2 पार्ट दिए, एक पार्ट मैं करूंगा, अगला एक पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, तो प्रूव दैट करना है, क्या कह रहा है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके बराबर है, कह रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो एक बार ये पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। पहले पार्ट में एक्स और वाई की वैल्यू ये देखिए, दूसरे पार्ट में एक्स और वाई की वैल्यू ये देखिए। तो पहले मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद होमवर्क करेंगे। सेकंड पार्ट क्या होमवर्क है, ठीक है, खुद करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले पार्ट में एक्स की वैल्यू ए सेक थीटा देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाली LHS में ऊपर जो प्रूव करना है उसमें LHS में बी स्क्वायर और एक्स की जगह पे लिख दिया कितना, ए
एक्स स्क्वायर है तो एक्स कितना है, ए सेक थीटा, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस वो सॉरी माइनस है बीच में, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर बाहर हो गया और वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी देखिए बी टेन थीटा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू मैंने रख दी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, इसको मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकता हूँ और सेक स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, माइनस इसको भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सबको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही बन गया। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि हाँ ये एल एच एस ये कितना हो गया, आर एच इतना ही तो है ना, इतना ही तो हमें प्रूव करना था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सेकंड वाला भी करना है, बस एक्स की जगह पर आप क्या रखना है, ए कॉस थीटा एक कॉसेक थीटा रखना है और बी की जगह पर रखना है कॉट थीटा। तो आपको याद होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, बस आपको उसकी जगह 1 रख देना है तो आपका आराम से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स दिया हुआ है और सो दैट कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा, 1/x होगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ये तो गिवन दिया हुआ है। ठीक है, और हैंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा और साइन थीटा, इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है तो अभी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसे तो फॉर्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू एक्स दे रखी है तो इसकी जगह पे एक्स लिख देंगे, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इसकी जगह पे एक्स आ गया तो इक्वल टू 1 हो गया। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/x आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1/x। ये हो गई इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशन दोनों में ये पहली बात तो प्रूव हो चुकी है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब हमें ये कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूँ, एडिंग 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो पहली वाली इक्वेशन थी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कितनी थी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस, और ये सेकंड इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ये लिखी हुई है क्या है, ये क्या लिखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और उस साइड कितना था, उसमें एक्स था, इसमें 1/x है। ठीक है, तो यहाँ पर टेन थीटा से टेन थीटा कट रहा है तो ये आ गया 2 सेक थीटा, कितना बच गया, 2 सेक थीटा इक्वल टू कितना आ गया, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। इस 2 को उठा के इस साइड भेज देते हैं तो ये आ गया कितना, सेक थीटा इक्वल टू आ जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। और अगर सेक थीटा का सेक थीटा को हम कितना भी लिख सकते हैं, 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। और cos थीटा अगर दोनों साइड रेसिप्रोकल कर लें तो cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2x/x स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ गई cos थीटा की वैल्यू, क्या आ गई, cos थीटा की वैल्यू। हमें साइन थीटा भी पूछा है इसने, तो साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साइन आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 2x/x स्क्वायर प्लस 1, कितना है, 2x/x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और नीचे आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गई साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो अगर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या, साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो दोनों क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा तो बड़ा सा रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको चाहे तो आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इतना आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, या इसको अगर और करना चाहे तो एक्स की बार 4 हो जाएगा। ठीक है, 2x स्क्वायर, हाँ वैसे इतना इसको छोड़ सकते हैं, और होगा क्या सॉल्व भी। ठीक है, 1x स्क्वायर, एक्स या 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर,
हाँ ठीक है, इसको इतना ही छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और चाहें तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था। अभी हमने क्या था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन उस क्वेश्चन में हमें साइन थीटा प्रूव करना था, इसमें हमें क्या प्रूव करना है, कॉस थीटा प्रूव करना है। और इसमें भी उसमें सेक थीटा और टेन थीटा थे, इसमें कॉसेक थीटा और कॉट थीटा है। तो ये भी आपका क्या होमवर्क है, ठीक है, सेम उसी से छाप देना आपको, सेम वैसा ही। आप अगर आपने उस क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके हैं, तो ये आपके लिए आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। पी की जगह पे क्या रख देना है, यहाँ पर पी स्क्वायर है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों का होल स्क्वायर खोल देंगे, ठीक है। ऊपर वाले में क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 को उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और नीचे वाले में कॉट स्क्वायर थीटा +1 को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। जैसा हमने सेम वैसा किया था, सेम वैसा इसमें भी करना है, ठीक है, यहाँ भी करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन है, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पी की वैल्यू टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, पी दे रखा है टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्यू दिया हुआ है। तो हमें प्रूव करना है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4√PQ, ठीक है। तो पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS कितना है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, कितना है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू टेन थीटा प्लस साइन थीटा। तो पी की जगह यानी कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस क्यू स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर कितना है, क्यू कितना है, क्यू की वैल्यू कितनी है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। खोल लेते हैं स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा, इतना हो गया, ठीक है। ये इसको भी खोल लेते हैं माइनस के साथ, ठीक है, माइनस को पहले बाहर ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये आ जाएगा -2 टेन थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब माइनस खोल लेते हैं, तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा। और माइनस को अगर खोल देंगे तो ये आ जाएगा -10 स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हुआ, तो ये 2 टेन थीटा साइन थीटा प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 4 टेन थीटा और साइन थीटा, इतना आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया LHS, ठीक है। LHS को अभी इतना ही छोड़ते हैं, LHS को भी इतना ही छोड़ते हैं, RHS को सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। तो RHS भी अगर इतना ही आ जाए तो हम कह देंगे हाँ बिल्कुल दोनों LHS इक्वल टू RHS, LHS और RHS क्या है, दोनों बराबर है, LHS इक्वल टू RHS बराबर है, ठीक है। हाँ, तो RHS कितना दिया हुआ है, 4√PQ, कितना दिया हुआ है, 4√PQ, 4√PQ, ठीक है। तो 4 है, रूट है, PQ, तो P देखिएगा, P कितना दिया हुआ है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा। P की वैल्यू कितनी है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा। और Q की वैल्यू देखिए टेन थीटा माइनस साइन थीटा, कितनी देखिए, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो A प्लस बी, A माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये हो जाएगा 4, अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो गया, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको फिर से लिखते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, इतना हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 4 अंडर ब्रैकेट, ठीक है, टेन थीटा को लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हमने कॉमन ले लिया अंदर ही, और अंदर बच गया कितना, 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा को हम रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 साइन थीटा हो जाएगा, और अंदर कितना बन रहा है, अंदर बन रहा है हमारे पास कितना, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन थीटा, 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 10 साइन स्क्वायर थीटा होता है, सब जानते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, अपन कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा, कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो रूट के अंदर आ गया टेन स्क्वायर थीटा, तो अगर टेन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है तो उसको बाहर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 4 साइन थीटा टेन थीटा हो जाएगा। तो यही तो हमारा वो आया था ना, LHS भी तो इतना आया था, LHS भी कितना आया था, 4 टेन थीटा साइन थीटा आया था, ठीक है। RHS भी कितना आ रहा है, 4 साइन थीटा टेन थीटा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS आ गया, कितना आ गया, LHS
इज इक्वल टू कितना हो गया RHS, यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो चुका है, यानी कि दोनों चीज़ क्या है, बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है m की वैल्यू दे रखी है sin थीटा प्लस cos थीटा, n की वैल्यू दे रखी है sec थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, तो प्रूव करने को कह रहा है कि n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2m के बराबर। तो शुरू करते हैं, तो पहले LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS इक्वल टू कितना दे रखा है, n और ब्रैकेट में m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1। तो n है हमारे पास, n कितना है, n को पहले बाहर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा sec थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, इसको मैंने n, ये हो गया n। ठीक है, और अंदर m स्क्वायर यानी कि sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, कितना, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 1 है, कितना है, माइनस 1। तो पहले इसको तो बाहर ऐसे ही रहने देते हैं, sec थीटा प्लस cos थीटा, इसमें कुछ हमने अभी कुछ नहीं करना है। ठीक है, और अंदर इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, और साथ में कितना है, माइनस 1 भी है। आप सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, और इस 1 से ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मैं सीधे काट दे रहा हूँ, इसको समझना। ठीक है, अब हर चीज़ में एक एक करके बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अंदर बच गया कितना, 2 sin थीटा cos थीटा, कितना बचा है, सिर्फ 2 sin थीटा cos थीटा बचा है। ठीक है, बाहर कितना बचा है, sec थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, और अंदर बचा है कितना, 2 sin थीटा cos थीटा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 cos थीटा हो गया। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 1 sin थीटा। ठीक है, अंदर बचा है 2 sin थीटा cos थीटा। एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा sin थीटा cos थीटा, और ऊपर आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा, और यहाँ कितना है, 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये sin थीटा से cos थीटा, sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो गया, और हमारे पास बचा कितना, हमारा बचा 2 और ब्रैकेट में आ गया sin थीटा प्लस cos थीटा। तो अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पर कि sin थीटा प्लस cos थीटा यहाँ पर है, sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है, वो m है, सॉरी। तो इसको मैं 2m लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ, 2m। तो ये तो मुझे प्रूव करना था, ये तो RHS है ना, तो RHS मुझे क्या प्रूव करना था, 2m ही तो प्रूव करना था ना। ये रहा, क्या प्रूव करना था, 2m प्रूव करना था। तो ये हमारा RHS आ चुका है, तो यानी कि LHS इज इक्वल टू कितना हो गया, RHS। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन था, कंप्लीट हो चुका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, ये तो हमने सेम वही जो अभी किया था। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ है, आप पहले उसको देख लीजिएगा, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, दोबारा आ चुका है। ठीक है, दोबारा आ गया, इसको भी आप होमवर्क कीजिएगा। ठीक है, घर में कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पहले तो इसको लिख लीजिए LHS। ठीक है, प्रूव करना है मैं, तो पहले LHS से स्टार्ट करते हैं। तो LHS कितना लिखा हुआ है, sin A। ठीक है, ब्रैकेट कितना है, 1 + tan A प्लस cos A, ब्रैकेट में कितना है, 1 + cot A। ठीक, इतना लिखा है। तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका वही है, सबको पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करो, तो 1 + sin A अपन cos A हो जाएगा। ये tan A को कितना लिख दिया, 1 sin A cos A लिख दिया, और cos A है। ठीक है, और यहाँ 1 + cot A को कितना लिखेंगे, cos A अपन sin A। ठीक है, अंदर ही अंदर एलसीएम ले लो। ठीक है, तो sin A तो बाहर है, और अंदर कितना आ जाएगा, अंदर आ जाएगा cos A, और ऊपर आ जाएगा cos A + sin A। एलसीएम आ गया cos A, ऊपर आ गया cos A + sin A। ठीक है, और इस साइड कितना है, प्लस cos A बाहर है। ठीक है, और एलसीएम आ जाएगा sin A, और ऊपर आ जाएगा sin A + cos A, sin A + cos A। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ भी ऊपर sin A + cos A, यहाँ भी sin A + cos A, तो ये sin A + cos A हम कॉमन ले सकते हैं, नीचे cos A। ठीक है, तो ये sin A + cos A को मैं कॉमन ले रहा हूँ, इसको उठा के मैं बाहर लिया है। ठीक है, तो यहाँ बचा कितना, sin अपन cos A। तो ये बाहर जो बचा था sin A, और यहाँ नीचे एक cos A बचा हुआ है, तो इसको लिख दिया sin A अपन cos A। ठीक है, प्लस, और यहाँ क्या बचेगा, cos A अपन ये sin A बच जाएगा, cos A अपन sin A बच गया। ठीक है, तो ऊपर तो sin A + cos A है, इसको ऐसा ही रहने दो, इससे तो हमें कोई करना ही नहीं है। और यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा कितना, नीचे आ जाएगा sin A cos A, एलसीएम कितना आ जाएगा, sin A cos A आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा sin² A + cos² A। और sin² A + cos² A तो सारी दुनिया को पता है कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी वैल्यू तो ऊपर जो है, ऊपर की वैल्यू तो कितनी होगी, 1 हो गई, और ये बच गया हमारे पास कितना, ये आ गया sin A
प्लस कॉस ए अपॉन आ गया साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए आ गया। तो इनको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि अलग अलग करने का मतलब है साइन ए और अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस और एक कॉस ए के नीचे भी हमने लिख दिया साइन ए कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हुआ, यहाँ पर साइन ए से साइन ए कैंसिल हुआ, तो 1 अपॉन कॉस ए हो गया ये प्लस 1 अपॉन साइन ए। तो हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था इक्वल टू कितना होता है सेक ए प्लस कॉस ए होता है। ठीक है, तो ये हो गया बस। तो 1 अपॉन कॉस ए को लिख देंगे सेक ए और 1 अपॉन साइन ए कितना होता है कॉस ए के। तो ये हो गया RHS आ गया हमारा, ये क्या आ गया RHS। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से आप प्रूफ करने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है और सबसे अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है इतना इतना इसके बराबर होगा। तो LHS से स्टार्ट करना है। ठीक है, किससे स्टार्ट करना है LHS से। ठीक है, तो LHS से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम नहीं लेना है, सीधे एलसीएम नहीं लेना है। तो पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया। ठीक है, प्लस ये साइन क्यूब थीटा। ठीक है, और इस साइड इसको ऐसे रहने दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कितना आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, नीचे एलसीएम ले लेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलो यहीं पर लिख लेते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और नीचे आ जाएगा कितना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और अपॉन में कितना आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसको जरा यहाँ पर अच्छे से देखना। ठीक है, प्लस और यहाँ जैसा है वैसा ही रहने दो, साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो कॉस थीटा ये जो यहाँ पर नीचे सबसे नीचे कॉस थीटा बचा हुआ है, इस कॉस थीटा उठ के कहाँ चल जाएगा सबसे ऊपर चल जाएगा और वो कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिएगा, ये बन गया कॉस क्यूब थीटा अपॉन यहाँ पर आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कितना आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ पर कितना है साइन क्यूब थीटा है और ये आ जाएगा कितना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जरा देखिए दोनों के नीचे जो नीचे वाली चीज़ है, यानी कि जो नीचे कितना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और उस साइड कितना है साइन थीटा माइनस कॉस। अगर ये दोनों सेम होते तो कितनी अच्छी बात होती। ठीक है, तो इन दोनों को सेम बनाते हैं। सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉस क्यूब थीटा है ऊपर और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इन नीचे वाले में से मैंने अगर माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन क्यूब थीटा और यहाँ से ये कितना बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बन जाएगा। कितना बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आराम से हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ऊपर बन जाएगा कितना कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। कितना बन गया कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं फिर इरेज कर दूंगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, अब मैं सीधे यहाँ पर क्वेश्चन में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऊपर कितना है कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। तो ए क्यूब माइनस बी यानी कि ए माइनस बी तो आ जाएगा कॉस कितना आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। पहले तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और नीचे कितना हमारे पास, नीचे हमारे पास है कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया और एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना बन जाएगा, ये तो 1 बन जाएगा। ये आ गया 1 प्लस ये आ गया कॉस थीटा साइन थीटा। तो यही तो हमें प्रूव करना था ना, यही तो हमें क्या करना था प्रूव करना था। 1 प्लस क्या प्रूव करना था 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो यही आ चुका है हमारे पास। कॉस थीटा साइन थीटा लिखो या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया RHS। इसी के साथ हमारा क्या हो गया ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो हमने आज ठीक है ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इसके भी सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। ठीक है, अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चाहें तो आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है,
और अगर कोई भी दिक्कत हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका तुरंत जवाब दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।